घर के बच्चे और उनका कमरा। आज का टॉपिक आप समझ पा रहे होंगे, आई एम श्योर, एज अ पेरेंट, एंड स्पेशली अगर आप टीनेजर हैं तो भी आप समझ पा रहे होंगे कि आपका कमरा आपके लिए कितना फेवरेट है। और कमरा ही क्यों, आई थिंक कमरे के अंदर भी कमरा लॉक एंड एक ऊपर से ईयरफोन, यू आर टोटली engrossed only with yourself, and that becomes a happy place. Hello friends, a very mindful welcome to Mindful Upbringing. आज हम बात करेंगे कि क्यों वो कमरा जहाँ पे आजकल बच्चे अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, क्यों उनके लिए 20% अच्छा है क्योंकि उनको एकांत में कुछ समय मिलता है, लेकिन क्यों 80% वो उनको हार्म कर रहा है। सेफ इन देयर केव, बेसिकली बच्चे और इनका रूम, दे फील सेफ। आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ मिक्स कि क्यों बच्चे एक्चुअली ज़्यादा समय अपने कमरे में बिताना चाहते हैं। देखिए, उसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि आजकल फैमिली जो है वो श्रिंक हो गई हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जनरली मदर्स भी वर्किंग हो गई हैं। सो उस केस में देयर आर लेस पीपल इन होम, तो उनको ऐसा लगता है कि देयर हैप्पी प्लेस इज़ देयर रूम ओनली, जहाँ पे वो अपना मैक्सिमम समय बिताते हैं। उनको फैमिलियरिटी फील होती है। सेकेंड ये है कि उनका जो लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन का, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो अभी इस समय ग्रो कर रहा है। आइडेंटिटी बेस, जो आइडेंटिटी बिल्डिंग है, वो इस समय सबसे ज़्यादा रहती है ड्यूरिंग द टीनेज फेज। सो इस समय वो खुद की एक आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो उनको अकेले में समय बिताना वैसे भी पसंद होता है। एंड ऑल्सो थर्ड ये कि उनको, बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ डोपामिन, अकेले रहने से दे गेट अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, देयर इज़ नो वन टू जज मी, देयर इज़ नो वन टू सी मी। मैं इस समय अपने हिसाब से मोबाइल कर सकता हूँ, मैं जो बुक चाहे पढ़ सकता हूँ, आई कैन वॉच TV, आई कैन वॉच, मतलब दे आर गेटिंग लॉट ऑफ डोपामिन, सो एंड नो प्रेशर एट ऑल। सो इस वजह से भी उनको अपने आप में समय बिताना, स्पेशली अपने रूम में, सेफ केव में, बहुत अच्छा लगता है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इन जनरल हम सबको पता है कि आप लोगों से बॉन्ड नहीं करते हो, बट इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि इमोशनल ओवरलोड हो जाता है। जब आप पूरा समय अपने साथ बिताते हो ना, तो आप शेयरिंग मोड से बाहर आ जाते हो, तो आप सब कुछ खुद ही लेने की कोशिश करते हो। बट वी आर ऑल ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, और उनको थोड़ा बहुत लोगों से मिलना ही चाहिए, बाहर इंटरेक्ट करना चाहिए। और हमेशा एक फियर बना रहता है कि मैं बाहर रहूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ, मैं ये TV में नहीं देख सकता हूँ। ये सारा जो जजमेंट फियर है, इसको भी काटता है जब बच्चे अपने कमरे से बाहर लोगों के साथ समय बिताते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप हर समय वो नहीं कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अगेन, वी लिव इन अ फैमिली, वी लिव इन अ सोसाइटी। आपको उसके हिसाब से चलने की जो अडॉप्शन है, वो इनिशियल आपके इसी समय में आपको ग्रो करनी पड़ेगी। अगेन अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको बेटर करने के सॉल्यूशंस भी होते हैं। एंड इन माइंडफुल अपब्रिंगिंग वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस एंड द टिप्स विच विल हेल्प इंटीग्रेट teenagers and children more in their family, more with themselves, and of course get them into the journey of overall well-being through mindfulness. Firstly, आप बच्चों से ये डायरेक्टली उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है, आपको समय बाहर बिताना है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि इट इज़ गुड, आपको करना चाहिए। सेकेंड, आप फोर्सफुली भी ऐसा कर सकते हैं कि आप एक्चुअली एक टाइम के बाद ऐसा टाइम टेबल सेट कर दीजिए जिससे कि बच्चों को उस समय बाहर आना ही होगा, वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे उतना समय उनको बाहर ही स्पेंड करना होगा। आप उनके गैजेट्स को कम कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। देयर आर सिस्टम्स जहाँ पे एक्चुअली आप उनकी पूरी ओवरऑल गैजेट की वर्किंग को ट्रेस कर सकते हैं। माई फैमिली लिंक करके, और बहुत सारे इस तरह के और ऐप्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी माई फैमिली लिंक। इससे आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि बच्चे एक्चुअली कहाँ पे समय बिता रहे हैं। बट मैं आपको ऐसे सिंपल सा और 2 ट्रिक्स बताती हूँ जो आपको ये करने में हेल्प करेंगे कि बच्चे जो हैं ज़्यादा समय बाहर खुद पे बिताएं। सबसे पहले तो कि आप उनके रूम को कम इंटरेस्टिंग कर दीजिए। रूम में जैसे मैंने आपको बताया, गैजेट्स एंड ऑल एवरीथिंग, इसको कम से कम रखिए।
आप बाहर में अपने लाइब्रेरी शेल्फ को शिफ्ट कर सकते हैं, या उनके जो बुक्स पसंद है वो बाहर कर दीजिए। उनके कमरे में टीवी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, टीवी बाहर ही होना चाहिए ऑफ कोर्स। आप उनके कमरे से एक तरह से लॉक्स को भी हटा सकते हैं। आप शट कर दोगे तो वो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको लगता है वो बहुत एकदम नहीं मान रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लॉक्स को हटा सकते हैं उनके कमरे से, विच इज़ रियली ओके। एंड इसके अलावा आप जो है बाहर के एरिया को बहुत इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे बाहर अच्छा स्मेल दीजिए इन द लिविंग एरिया, वहाँ पे अच्छा म्यूज़िक चलाइए कि उनको आना अच्छा लगे। वहाँ पे आप कोई इस तरह की फ़ोटोज़ टांग सकते हैं, या फिर ऐसे मोटिवेशनल कोट को भी आप हैंग कर सकते हैं, जो जगह को काफ़ी इंटाइसिंग और रिलीफ फील कराएगा। सो अगर वो अकेले भी रहते हैं, जब घर पे कोई नहीं होता है, वो बाहर समय बिता पाएंगे। एंड सेकेंडली आई थिंक व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ दैट आप जो है एक फैमिली में नो एजेंडा टाइम मीटिंग सेट करिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा वो 20 मिनट आधी घंटा जब एक्चुअली आप कुछ नहीं करने वाले हैं फैमिली में, वी जस्ट पोर इट आउट, नथिंग। ना उस समय हम कोई भी तरह का म्यूज़िक करेंगे, ना हम कोई तरह का मेडिटेशंस करेंगे, ना हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। दैट इज़ नो एजेंडा फैमिली टाइम। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे ओवरऑल बच्चे एंड ऑफ कोर्स पूरा फैमिली इन्वायरमेंट। सो आप करके देखिए, एंड ऑफ कोर्स बी विथ योर चिल्ड्रन, बी विथ योर टीनेजर्स। बहुत हार्श मत होइए, बट बहुत सॉफ्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई एम अ मदर ऑफ 2, सो यू कैन डू दैट। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको वीडियोस चाहिए, आपको ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट। बी वेरी माइंडफुल एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस होल चैनल एंड वीडियो with your peers, with teenagers and their parents, so that ये impact जो हम create करने की कोशिश कर रहे हैं, simple, easy, everyday mindfulness की, वो आगे बढ़ पाए।